Hello everyone. In this episode we are going to discuss about cardinality in ER diagram. ER diagram क्या होता है ये हम प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जब एक टेबल हमारे सामने अवेलेबल है, ओके, और यदि इस टेबल के लिए हमको ER डायग्राम बनाना है तो हम कुछ इस तरह से ER डायग्राम को डेवलप करते हैं. सबसे पहले हमने एंटिटी क्रिएट करते हैं, ओके. टेबल का नेम स्टूडेंट हमने यहाँ पे पुट कर दिया. अब यदि नंबर ऑफ कॉलम्स हम देखें तो रोल नंबर, नेम, ब्रांच एंड सिटी, इन 4 कॉलम्स को हम कुछ इस तरीके से ER डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट सिंबल. सो ये ER डायग्राम हमारे सामने बन के रेडी है फॉर द टेबल स्टूडेंट. लेकिन इस एपिसोड में हमें डिस्कस क्या करना है, कार्डिनलिटी. सो कार्डिनलिटी को कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. कार्डिनलिटी डिफाइंस द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंसेस इन वन एंटिटी विच इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस इन अनदर. फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग यहाँ पे देखें, वन स्टूडेंट, ओके, हैज़ मेनी कोर्सेस. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट मोर देन 1 कोर्सेज को रख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1 to many रिलेशनशिप, और इसी को यहाँ पर कहा जाता है कार्डिनलिटी. और डेफिनेशन भी ये बोलती है, द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस इन वन एंटिटी विच इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंसेस इन अनदर एंटिटी. अब यदि हम टाइप्स को देखें तो देयर आर 4 टाइप्स. Number 1 is 1 to 1 cardinality. Number 2 is 1 to many. Third one is many to 1 cardinality. And fourth one is many to many cardinality. वन बाय वन हम तीन चारों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे 1 to 1 कार्डिनलिटी के बारे में. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक एंटिटी सेट है, डेट इज स्टूडेंट, एंड हमारे पास में अनदर एंटिटी सेट है, डेट इज कोर्स. अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जिसको हमने नेम दे दिया इनरोल. अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि जो स्टूडेंट एंटिटी सेट है और जो कोर्स एंटिटी सेट है, ओके, यहाँ से ओनली 1 एंटिटी स्टूडेंट की, ओनली 1 एंटिटी कोर्स की 1 एंटिटी से ही एसोसिएट होगी. यहाँ पे कोर्स की 1 एंटिटी स्टूडेंट की 1 एंटिटी से ही एसोसिएट होगी. 1 to 1 कार्डिनलिटी. तो हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे. जब भी हम रिलेशनशिप को एंटिटी सेट से लिंक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस एरो सिंबल को शो करेंगे जो कि 1 to 1 रिलेशनशिप को शो करता है. तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 1 स्टूडेंट कैन इनरोल इन ओनली 1 कोर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वाइस वर्सा. अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है, सिंबल के ऊपर, कि हमको यही वाला सिंबल यूज करना है 1 to 1 कार्डिनलिटी के लिए. सो 1 to 1 कार्डिनलिटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. That is, it refers to the relationship between 2 entities A and B in which one element of A may only be linked to one element of B and vice versa. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, हमने इस सिंबल का यूज़ किया, ओके, इसके लिए अनदर सिंबल भी है. हम इस तरीके से भी एरो को यूज़ कर सकते थे 1 to 1 कार्डिनलिटी को शो करने के लिए. नेक्स्ट हमारे सामने है 1 to many कार्डिनलिटी. फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी हमारे सामने है, ओके, ये एंटिटी सेट है जिसका नेम है स्टूडेंट, और अनदर एंटिटी सेट हमारे सामने है, डेट इज कोर्स. अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको हमने नेम दे दिया इनरोल. अब स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रिलेशन है, लेकिन हमें शो क्या करना है, 1 to many. यानी एक स्टूडेंट मोर देन वन कोर्स को इनरोल कर सकता है,
तो हम लोग कुछ इस तरीके से शो करेंगे। दिस इज नॉन एज वन टू मेनी। सो सिंपल यदि हम डिफाइन करें तो वन स्टूडेंट कैन इनरोल इन एनी नंबर ऑफ कोर्सेस। बट यहाँ पे एक चीज सोचने वाली क्या है, एनी नंबर की बात हो रही है। एनी नंबर में हो सकता है कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमने सिंबल क्या यूज़ किया है वन टू मेनी के लिए। हम चाहे तो इस तरह का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सिंबल और है, एरो को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर वन टू मेनी में। सो वन टू मेनी कार्डिनलिटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज ए एंड बी in which an element of A may be linked to many elements of B, but a member of B is linked to only one element of A. Now next is many to many cardinality. For example, हमारे सामने एक entity set है। The name of entity set is student, and हमारे पास में another entity set है, ओके जिसको नेम है कोर्सेस। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। द नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज इनरोल। ओके, हमने दोनों को आपस में लिंक कर दिया। अब मेनी टू मेनी क्या बोलता है कि मेनी स्टूडेंट कैन रजिस्टर्ड इन मेनी कोर्सेस। तो जो सिंबल मेनी टू मेनी के लिए हमारे सामने है वो कुछ इस तरह से हमको लाइन को यूज करना पड़ेगा। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, हम क्या बोल सकते हैं, वन स्टूडेंट। ओके, बट मेनी टू मेनी की बात हो रही है, तो सिंपल मेनी स्टूडेंट कैन इनरोल इन मेनी कोर्सेस। कोई लिमिट नहीं है, एक स्टूडेंट मोर देन वन कोर्स ले सकता है और एक कोर्स मोर देन वन स्टूडेंट को इनरोल कर सकता है। सो मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी कैन बी डिफाइंड एज it refers to the relationship between two entities A and B, in which A may contain a parent instance for which there are many children in B and vice versa. This is many to many cardinality. Now next one is many to one cardinality. काफ़ी कुछ हमको अब क्लियर हो गया है। सिंपल यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल में लिया है एंटिटी सेट जिसका नेम है स्टूडेंट। हमने यहाँ पर एक एंटिटी सेट और ले लिया जिसका नेम है कोर्स, और इनके बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको हमने नेम दे दिया इनरोल। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, बट हमें क्या शो करना है, मेनी टू वन। ओके, सो मेनी टू वन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंबल का ध्यान रखना है। ओके, मेनी टू वन के लिए इस तरह से हमको सिंबल को यूज़ करना है। तो ये ईयर डायग्राम क्या बताता है कि मेनी स्टूडेंट ओके कैन इनरोल इन अ सिंगल कोर्स। हम लोग मेनी टू वन के लिए कुछ इस तरह से सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस वन इज आल्सो अलाउड। मेनी टू वन कार्डिनलिटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट रेफर्स टू एन एलिमेंट इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी। सो दिस वाज द कार्डिनलिटी इन ईयर डायग्राम। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।